Good morning, dear student. Welcome back to Hindi class. Hope you are all fine and safe at your home. Today we will teach हिंदी हिंदी में चैप्टर 4 है पहली चूक बुक पावनी पावनी बुक का चैप्टर 4 है पहली चूक किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल जी ने। तो सबसे पहले श्रीलाल शुक्ल जी का छोटा सा परिचय। प्रसिद्ध व्यंग्य और कथाकार श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 ईस्वी को लखनऊ के पास अतरौली नामक स्थान पर हुआ। सन 1949 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए और उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। यानी अलग अलग पोस्ट पर कार्य किया। साहित्य में वे अपने व्यंग्य लेखन के लिए मुख्य रूप से चर्चित हुए। व्यंग्य यानी हास्य, सटायर के लिए वो बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। राग दरबारी उनका प्रसिद्ध व्यंग्यपूर्ण आंचलिक उपन्यास है। उन्होंने जो उपन्यास लिखा है उसका नाम है राग दरबारी, जिसके लिए वर्ष 1969 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास आदि। 28 अक्टूबर 2011 ईस्वी को लखनऊ में उनका निधन हो गया। तो ये हो गया राइटर का या लेखक का छोटा सा परिचय। तो राइटर कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी। अब हम आते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर है पहली चूक यानी पहली मिस्टेक। ये इसमें भारत गांवों का देश है, मगर दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश शहरी लोग गांव और वहां के जीवन से अपरिचित हैं। प्रायः पढ़े लिखे शहरी लोग पुस्तकों और फिल्मों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपने मन में गांव की एक छवि बना लेते हैं, मगर जब गांव के वास्तविक जीवन से उनका परिचय होता है तो उनकी ये छवि टूट जाती है। उन्हें अनुभव होता है कि गांव का जीवन बड़ा कठोर है। तो इसमें बताया गया गांव का और एक शहर का जीवन कैसा होता है। गांव में क्या होता है, भारत जो है उसमें गांव ज़्यादा हैं और कृषि प्रधान देश है। तो वहाँ पे कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ गांव में। तो शहर वालों को ये लगता है कि गांव का जीवन बहुत सुखमय है, सुकून से। लेकिन जब वहाँ पे वो रहते हैं, जाते हैं, तब पता चलता है कि गांव के जीवन कितना कठिन है। इस लेख में लेखक ने शहर के ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों पर व्यंग्य किया है। ये जो है एक व्यंग्य है, पूरा सटायर है। तो इसमें व्यंग्य किस पे किया गया है? शहर के पढ़े लिखे लोगों पर, और शहर का सुख सुविधापूर्ण जीवन में जीते हुए गांव के वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं और फिर हार मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं। अब है चैप्टर उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। ये कहावत पहले ही मैं कई बार सुन चुका था। अब हुआ ये कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली ही नहीं। अधम यानी छोटा सा भी कोई कारोबार या व्यवसाय कुछ नहीं मिला। इसलिए उसे भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा। जब कुछ नहीं मिला तो मुझे लगा, यानी राइटर कह रहे हैं, जब मुझे कोई कार्य बीए करने के बाद भी कोई कार्य नहीं मिला तो मैंने सोचा लाओ अब खेती ही करते हैं। मेरे चाचा ने मुझे समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेज़ी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। इस पर मैंने उन्हें बताया कि ये सब कुदरत का खेल है। उन्होंने बताया कि कोई पढ़ा लिखा अंग्रेज़ी पढ़ने वाला बंदा कोई भी खेती नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है वो तो खेती करने वाले हैं कि कितना कठिन कार्य है।
तो मैंने कहा ये तो कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। चचा बोले, बेटा ये खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, ये तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। उन्होंने बताया कि तुम जो इतना कोशिश करके आगे बढ़ रहे हो कि हाँ मैं बनाऊंगा, मैं खेती करूंगा, तो खेती करना तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि इसमें तो धूप पसीना, खून पसीना एक करना पड़ता है और मिट्टी के ऊपर में रहना पड़ता है। इस पर मैंने जवाब दिया कि ये शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंच गव्य में है। पंचभूत यानी कि वो पंचतत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, आग, पानी, आकाश, धरती, इस तरह से ये पंच तत्व है उनसे। अब पंच गव्य क्या है? वो 5 चीज़ें जो कि गाय से प्राप्त होती हैं, दूध, घी, गोबर, गोमूत्र। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? गाय से प्राप्त होती हैं। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चचा दंग रह गए। मतलब उन्हें लगा ये पढ़ा लिखा शहर का लड़का, इसे पवित्रता क्या चीज़ है, ये कैसे पता? तो आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है, धन्य का नारा लग गया। तब मैंने फिर कहना शुरू किया, और चचा ये खेती जाहिलों का पेशा नहीं है। बड़ों बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है, यानी कि बहुत से बड़े बड़े लोगों ने इसको आजमाया है और इस पर प्रशंसा की है, इसकी तारीफ की है। कार्लाइल ने इस पर लेख लिखे हैं। टॉल्स्टॉय ने तो स्वयं किसान ही हो गया था। वॉल्टेयर खुद बागवानी करता था। ये बड़े बड़े राइटर और पेंटर, ऐसे चित्रकार, कलाकार, ये लोग हैं, उनके नाम उसने गिनाए। वॉल्टेयर खुद बागवानी करता था। गिलर्डस्टन लकड़ी चीरता था। अपने देश में भी गौतम बुद्ध के बारे में बताया कि ऋषि गेहूं बोते थे। वैसे तो कंद मूल फल खाने के कारण उनकी दिलचस्पी हॉर्टिकल्चर में थी और वे ज़्यादातर फल और शकरकंद ही पैदा करते थे, इसलिए खेती को उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूँगा, मेरा यही फैसला है। उसने क्या किया? उसने बड़े बड़े विद्वानों का, राइटर का और साइंटिस्ट का और पेंटर, तो इन लोग के नाम बताए और जो आर्टिस्ट थे उनके नाम बताए। उनकी उसने उदाहरण दिए कि वो लोग भी तो खेती करते थे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित हुए पर बोले, बेटा खेती करोगे पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास ना तो कॉफ़ी हाउस होते हैं, ना क्लब, सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियां की जगह अरहर की ठूंठियों पर घूमना फिरना होता है। ठूंठियाँ वो जो खेती के बाद वो उसकी जड़ें रह जाती हैं खेती की, वो ठूंठियाँ। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक़ है। अब वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि बेटा जैसे तुम शहर में रहते हो जहाँ पे वहाँ पे सुकून है और सुख सुविधा है, जैसे कॉफ़ी हाउस है, सिनेमा घर है या गद्देदार आरामदायक कुर्सियाँ हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा ये सब। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। तो अब वो कहता है राइटर, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक़ है, यानी उसे फिल्म वगैरह का, सिनेमा का शौक़ है। वो इसीलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है, क्योंकि फिल्म वगैरह में या सिनेमा में या सीरियल वगैरह में खेती, खेत, किसान, वो सब दिखाया जाता है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आँख मिचौनी का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं। वे नाचती जाती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्य को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं। मतलब ये सारा उसने सीन क्रिएट किया है, सीन बताया है कि ऐसा ऐसा होता है। उससे क्या होता है, ये अच्छे अच्छे दृश्य, ये सीन देख करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें शहर में आने का, वो गाँव में आने का मन होता है।
और खेतों में चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा से ही मिली है। मतलब उन्होंने जो कुछ फ़िल्म वगैरह में या सिनेमा पे या सीरियल में या टीवी पे देखा था, वही वो खेती को उतना ही समझ रहे थे, उसको कठिन नहीं समझ रहे थे। दूसरे दिन चचा ने मुझे खेत पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा, खेत कहाँ पर है? मतलब जब उनको खेत पर जाना था तो उन्होंने कहा, ये बताइए खेत है कहाँ पर? गांव के तो उन्होंने कहा, गांव के दक्षिण की ओर रमेसर की बगिया के आगे से गलियारा। वो उन्होंने एड्रेस बताया उसका कि गांव किधर से जाता है। गलियारे से पश्चिम एक राह फूटती है, राह से उत्तर की ओर एक मेंढ जाती है, मेंढ के पूरब गन्ने का एक खेत है, गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है, वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं, तुम वहीं जाकर काम देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग and like the video and subscribe our channel. Thank you.